अब जैसे परमात्मा ने आकर के शुरुआत में ये ज्ञान दिया, वो क्या बताया करते थे, एक सतगुरु की भूमिका भी परमात्मा ने की, कबीर भगवान ने एक अच्छे नागरिक की कि अपना करके खावे और किसी का ले तो देवे भी, अपना 10 नाखूनों की कमाई से काम करे, उससे अपना निर्वाह करे, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और भक्ति भी प्रफुल्लित करनी होगी। तो परमात्मा ने एक तो ये रोल किया, दूसरा ये किया कि वो सतगुरु हैं, वो सारी सृष्टि के पालनहार हैं और वो जगत गुरु हैं, पूरी सृष्टि को, विश्व को सत्य ज्ञान, सतगुरु हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वही हैं। भगवान ही हो सकता सतगुरु, ये बाकी नकली अपने बेसिक सतगुरु लिखे रहे, वो सतगुरु नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान ही नहीं, सच्चा मार्गदर्शक नहीं वो, तो सतगुरु कहाँ से हो गया। तो उस सतगुरु की भूमिका भी वही करते हैं क्योंकि वो उनके विधान में है। वेद बताते हैं परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, वहाँ मनुष्य सदृश हैं, राजा के समान वहाँ एक सिंहासन यानी तख्त पर बैठे, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, कंट्रोलर यानी महाराजा के पद पर वो विराजमान है। जैसे हम सुना करते कि दिल्ली के तख्त पर, सिंहासन पर फलाने राजा इतने दिन रहा, वो इतने दिन रहा, तो ये तख्त मीन एक सिंहासन अर्थात एक राजपद। तो परमात्मा महाराज पद हैं, वो सतलोक में रहते हैं, वो सारी सृष्टि के संचालक और कंट्रोलर हैं, वो सब के मालिक हैं। वहाँ सिंहासन पर सिर पे मुकुट है मालिक है, ऊपर बहुत सुंदर सफ़ेद छत्र बना हुआ है, एक बहुत बड़े गुंबद के अंदर, जैसे बहुत सुंदर मंदिर नहीं कह सकते, मंदिर की तो चोटी नो कर दें ऊपर से, वो ऐसे गोल गोल सी ऐसे ही होती है गुंबद। एक बहुत बड़े गुंबद में, सफ़ेद गुंबद में मालिक बैठे हैं। और फिर यहाँ आते हैं वो 3 स्थिति से, 3 प्रकार की स्थिति से हमारी सभी केयर टेक करते हैं, देखभाल करते हैं। एक शरीर जो ऊपर परमात्मा बैठे हैं, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, एक रोम बोलते हैं बाल को और रोमकूप बोलते हैं जहाँ बाल उगया है, इसको रोमकूप कहते हैं। तो शरीर के एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल की, एक रोम की, ये तो मालिक का इतना सुंदर और तेजोमय शरीर वहाँ पर है। उसी शरीर युक्त परमात्मा यहाँ आ जाए तो हम सबकी चरम दृष्टियाँ ऐसे बंद हो जाएंगी जैसे सूर्य को देखकर उल्लू पक्षी की आंखें बंद हो जाती। इसलिए परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का हल्का शरीर करके अपने यहाँ हमें यहाँ 2 प्रकार से आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में मालिक एक शिशु रूप धारण करके और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं, और कमल का फूल अंडरस्टूड है कि वो जल में ही होता है, तो इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने वहाँ पर आकर विराजमान, कहीं से आकर विराजमान होने वाला। तो नारायण वास्तव में कबीर भगवान है, और बाकी इन सब का जैसे विष्णु जी से शेषनाग की सैया पर सो गए, नारायण बन गए, तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण, क्योंकि वो तो रहे इस पानी में, जल में रहता है, तो ये नकली नारायण थे। असली नारायण वो परमात्मा है, उसके लिए ही वेदों में नारायण लिखा है कि वो एक कमल के फूल पर आके विराजमान होता है। वहाँ से निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले जाते हैं, फिर एक जीवन, एक उस समय का जो क्रिया होती है, कर्म होते हैं, एक यानी निर्वाह के लिए वो सभी करते हैं, और साथ में वो अपना ज्ञान भी प्रचार करते हैं, अपनी जानकारी भी देते हैं। इसी पर फिर दूसरी स्थिति परमात्मा की है, वो कभी भी आकर यहाँ 2 प्रकार से आते हैं, कभी भी कहीं भी अन्य रूप धारण करके किसी साधु संत भगत का वो कहीं प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, और फिर वो भक्त परमात्मा की महिमा आँखों देखा सुनाते। तो इस प्रकार परमात्मा जब भी आते हैं
तो एक तो ये क्रिया करते और साथ में फिर वो ज्ञान भी देते हैं। जैसे शिशु रूप धारण करके आते तो भी वो ऐसा ही करते हैं। बड़े होते ही 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने बड़े बड़े विद्वान पंडित प्राकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, किसी के पास जवाब नहीं था। एक ही प्रश्न करते थे परमात्मा इन वेदों के ज्ञाताओं को, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता रहा है। परमात्मा कहते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो सभी फिर करते थे, ये तो अजरो अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथों की गहराइयों को। जब तक उनकी दाल गलगी नकलियों की, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और वही ज्ञान भगवान का दिया हुआ आज दास को प्राप्त हुआ। और 600 वर्ष पहले जो मालिक के सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, आज दास ने सदग्रंथों से प्रूव कर दिया कि भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। और ये नकली मना किया करते थे कि ऐसा ग्रंथों में नहीं है। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। जो अनपढ़ कहते थे तुम इसको, ये कुछ नहीं जानता, ये क्या जाने ग्रंथों को, उन्होंने 600 वर्ष पहले तुम्हारे ग्रंथ खोल कर रख रखे थे सिंपल लैंग्वेज में। तो हु इज गॉड,